चौथू प्रखंड के सरैया पंचायत में उपस्थित हैं। यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आम जनता लोगों को, वंचित लोगों को कार्यक्रम को लाभान्वित कैसे किया जाए, इसके बारे में बताया जा रहा है। जो कि हम यहाँ के पदाधिकारी गण और भाजपा के तरफ से जो भी अधिकारी लोग आए हैं, उन लोगों से आप लोगों के समक्ष बातचीत करवाने जा रहा हूँ। क्या नाम पड़ेगा सर? संजय कुमार तिवारी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? ऐसा है कि सर्वप्रथम आप लोग को इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए अभिनंदन है भारतीय जनता पार्टी और सरैया पंचायत के समस्त जनता की ओर से। माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा द्वारा जो भी संचालित योजना है, उस जन कल्याणकारी योजना जो है उसको धरातल पे कैसे हम लाए, और इसी के तहत सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत LED वैन के माध्यम से इस सारे योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और ऑन द स्पॉट हर सक प्रयास हो रहा है कि उसका निष्पादन हो। जैसे आप प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान निधि सम्मान योजना, उजाला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, जीवन ज्योति, ऐसे तमाम जो योजना है उससे अगर कोई व्यक्ति वंचित रह गया है तो आकर इस शिविर में जानकारी ले सकता है, और जहां तक संभव प्रयास हो रहा है कि उससे संबंधित जो अधिकारी हैं उसका तुरंत निष्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कार्यक्रम 27 तारीख से तिलौथू प्रखंड में लगभग सभी पंचायतों में संपन्न होते हुए आज ये सरैया पंचायत सरकार भवन में अंतिम पड़ाव पे है। और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हम तहे दिल से यहाँ के स्थानीय मुखिया संजय जी और उप मुखिया अमित जी का प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसे मेरे कहने का मतलब है कि जो कार्यक्रम चल रहा है ये बिहार में ही है कि पूरे भारत में? नहीं, पूरे देश वर्ष में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। इसका जैसे कुछ गुणवत्ता बताइए कि जिससे आम वंचित लोगों को इससे जो थोड़ा लाभ मिले। इसमें गुणवत्ता ये है कि अगर उजाला योजना के तहत किसी महिला का राशन कार्ड है और किसी कारणवश अगर उनको उजाला योजना के तहत गैस नहीं मिला है तो आप आकर यहाँ पे आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, अपना 3 फोटो जमा करेंगे। 3 दिन के अंदर उनको संबंधित जो भी एजेंसी है वहां से उनको गैस जो मुफ्त दी जाएगी। अगर किसी कारणवश वहां से देने में कोताही होती है तो भारत सरकार द्वारा सख्त निर्देश है कि ऐसे लोग का लाइसेंस रद्द किया जाए। और मान लीजिए कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो कार्ड आवंटित किया जाता है मुफ्त चिकित्सा के लिए, तो उससे जिसे लोगों का नाराजगी प्रस्तुत रहता है। देखिए, नाराजगी का एक कारण यह है, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है। भारत सरकार ने डाटा उठा के मुखिया जी द्वारा, उप मुखिया जी द्वारा जो भी लाभार्थी का सूची तैयार किया गया है, जैसे मान लीजिए आयुष्मान भारत कार्ड है, उसका ऑलरेडी डाटा भारत सरकार उठा के एक लिस्ट तैयार की है, उसके अनुसार आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है। अब जैसे लोगों में एक नया है कि जिनका नहीं है उसके लिए क्या है, तो केंद्र सरकार द्वारा इस तरह एक प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे जो वंचित लोग हैं उनका आयुष्मान भारत कार्ड कैसे बने। लेकिन एक जो संघर्ष देखने मिल रहा है कि इसमें जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आकर यहाँ पे राशन कार्ड मेरा नहीं बना है, अगर बना है तो उसमें बिचौलिया का है। तो ये पूरी तरह से बिहार सरकार का कहीं उदासीन रवैया दिखा जा रहा है। क्योंकि एक व्यवस्थित कार्यक्रम के तहत हमारे बीच अधिकारी सुनील जी बैठे हैं, खड़े हैं, और राज्य सरकार और बिहार सरकार का कोऑर्डिनेशन से ये कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन जो व्यवस्था बनाई गई है, जैसे ये कार्यक्रम होने वाला है, तो माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पूर्व में एक सूचना दी गई है कि किस जगह कौन नोडल पदाधिकारी रहेंगे, किसको ये जिम्मेवारी दी गई है। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं ये उदासीन रवैया देखा गया। मैं इसके बावजूद भी मैं स्थानीय मुखिया और उप मुखिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम समय में इस तरह की व्यवस्था की, जबकि ये पूर्व से घोषित कार्यक्रम है और सारे लोग को व्हाट्सएप पे इस तरह का पहले से ये बताया गया है कि आप यहाँ के नोडल पदाधिकारी, आपको चिंता करनी चाहिए। लोग तरह तरह की नाराजगी व्यक्त करते हैं, तो ये लोकतंत्र है, विरोध करने का सबका अधिकार है, लेकिन वो दायरे में रह के विरोध करे तो ये कहीं न कहीं सामान्य है। हमारे बीच बाहर से अधिकारी आते हैं, आप अगर अपना आचरण व्यवहार इनके सामने देखेंगे तो ये सिर्फ हमारी बदनामी नहीं है, पूरे तिलौथू की बदनामी हो रही है। कल हमारे तिलौथू पूर्वी पंचायत में कार्यक्रम था, वो विपरीत विचारधारा के वहाँ पे मुखिया है, लेकिन हम तहे दिल से उनका यहाँ पे धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो इस कार्यक्रम के बारे में सोचे। और अकेला पंचायत है जहाँ पे वो गैस चूल्हा और सिलेंडर लेके आए थे,
कि नहीं, अगर लाभार्थी को होता है तो हमको उनको देना है। अभी जैसे मुखिया जी को तुरंत बोला गया कि एक टीबी पेशेंट को गोद का व्यवस्था की जाए, इन्होंने तत्काल किया। पूर्व में भी उस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक इनके द्वारा संचालित हो रहा है। तो समाज में ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, उनका तारीफ होता है, और समाज में जो लोग काम करते हैं वो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। और जैसे मेरा एक ठो और मैंने क्वेश्चन है कि जो लोग अभी तक इस मान लीजिए कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ नहीं उठा पाए, तो वो अब कैसे उस लाभ को उठा पाएंगे? सरकार द्वारा ये निरंतर योजना चला जा रहा था। जैसे भारत सरकार ने एक डाटा दिया आयुष्मान भारत कार्ड में, लेकिन अभी भी व्यवस्था होने के बावजूद, जैसे यहाँ पे राहुल जी आए आयुष्मान भारत कार्ड से, वो 365 दिन पीएचसी में बैठते हैं, मुखिया जी लोग जानते हैं, लेकिन वहां लोग नहीं जाएंगे। और जब यहाँ पे राहुल जी आएंगे तो उन पर टूट पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक अवेयरनेस का चीज है। तो भारत सरकार द्वारा जो भी योजना चल रही है, ये चल रही है योजना, लोगों को जागरूक करने का ये माध्यम है। अभी जागरूक नहीं होंगे, फिर एक साल बाद फिर इस तरह का कार्यक्रम आयोजन होगा। और निश्चित तौर पे ये कोई नई योजना नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा जो प्रयास हो जा रहा है उससे हम धरातल पे कैसे उतारे, एक सार्थक प्रयास हो रहा है। मैंने आपके कहने का मतलब यह है कि योजना आज तो मान लीजिए कि इसका समाप्ति कर दिया जाएगा, तो इसके बाद जो भी जनता वंचित लोग है, जो इस लाभ को माने उठा नहीं पाए, उस लाभ को लोग कैसे फिर उठाएंगे? पुनः सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी होगा, उसके तहत फिर कार्यक्रम। भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 2047 तक माने यहाँ के आम जनता और पूरे भारत के जनता को माने संकल्प लेना है, जिस कार्यक्रम के तहत हमें यहाँ के जो मुखिया जी हैं, क्या नाम पड़ी? संजय चौधरी मुखिया, ग्राम पंचायत सरैया। पहले स्वागत है सरैया पंचायत में अपने कवर करने आए नीच को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जैसे ये जो संकल्प यात्रा चल रहा है, इसके बारे में आप मैंने अपने जो भी मैंने पंचायत के वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों को इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये जो कार्यक्रम है हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का। इस कार्यक्रम से हम बहुत भाली भांति इससे जानते हैं। आपको बता देते हैं कि बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम इस कार्यक्रम में मुखिया बने। इसी कार्यक्रम के तहत आकांक्षी ब्लॉक तिलौतू ब्लॉक सेलेक्ट हुआ, जिसमें सरैया पंचायत हम दिल्ली भारत मंडपम में जा चुके हैं। इस कार्यक्रम को बहुत बढ़िया ले जानते हैं कि कैसे धरातल पर उतरना है। मोदी जी का हर पूरे भारत में आकांक्षी ब्लॉक चयन किए हैं, लेकिन सब ब्लॉक चयन नहीं हुआ है, कुछ संख्या में बाकी है। अभी उनका लक्ष्य है पूरे भारत में आकांक्षी ब्लॉक के माध्यम द्वारा भारत विकसित देश को बनाया जाए 1947 तक। उनको मैं प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। तो आपको बता देते हैं कि जैसे अभी सवाल किए बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष संजय जी तिवारी थे कि जो लाभुक आयुष्मान भारत नहीं लेते हैं, कैसे दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी का अंग हम लोग हैं प्रतिनिधि, हम लोग से जनता मिलते हैं। अभी एक व्यक्ति आए कि मेरा सरकार बीमार पड़ गया है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम इलाज कैसे कराएं, कुछ चंदा दीजिए। हमने बोला तुम राशन कार्ड लाओ। आयुष्मान भारत कार्ड है? तो बोला कि नहीं है। बोले कि राशन कार्ड आप लाइए, हम बताते हैं क्या है कि नहीं। राशन कार्ड लाया, जिनका राशन कार्ड में शुरू में 10-32 ले शुरू है, उस राशन कार्ड में जितनी परिवार का नाम है सबका आयुष्मान कार्ड मोदी जी बना चुके हैं, लेकिन जनता ने उस कार्ड को निकलवाया नहीं है। हमने राशन कार्ड लिया, राहुल जी अभी बैठे हैं टेबल पर, उनको कॉल किया कि जनता जाएंगे दिखाए, तुरंत राशन का आयुष्मान कार्ड उनको निकाले, आ जाके नारायण मेडिकल में इलाज करवाए, एक पैसा नहीं लगा। ऐसे ऐसे काम किया जा रहा है धरातल पे, लेकिन नहीं जनता का मालूम है। हम लोग हैं, मुखिया है, उप मुखिया है, वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सदस्य हैं, वो लोग मिले, हम लोग हर चीज जानकारी देने के लिए तैयार है। देश के प्रधानमंत्री जी का योजना इतना बढ़िया बढ़िया, आयुष्मान भारत कार्ड 1 नंबर, शौचालय जो लोग बाहर करते थे, देखिए कितना बदलाव आ गया है। इसी तरह से जो योजना है धरातल पर, कोई योजना के पैसा सर लाभुक को डायरेक्ट खाता में दिया जा रहा है, किसी के कुछ में नहीं दिया जा रहा है। अब लाभुक के खाता में पेंशन हो, प्रधानमंत्री आवास के पैसा हो, कोई योजना ऐसा नहीं है जो कि डायरेक्ट कैश दिया जा रहा है, सबको खाता में डाला जा रहा है। इससे तो हम बहुत खुश हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा योजना को चलाया कि बहुत बदलाव ला दिए। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैंने 2047 तक हमारा देश जो है, भारत देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा, एकदम बन जाएगा, कोई शक नहीं है कि बनने से कोई रोकेगा भी नहीं। आपका सर क्या नाम पड़ेगा?
अमित कुमार गुप्ता, उप मुखिया ग्राम पंचायत सरैया। जो मोदी जी का जो गारंटी वाली योजना चल रही है, एलईडी वैन चल रही है, 2047 तक मैंने देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। जो हरी झंडी आपको झारखंड के खूंटी से मोदी जी ने हरी झंडी दिखाते हुए गाड़ी को रवाना किए, जो आज हमारे तिलोथू प्रखंड में आज मान लीजिए कि फर्स्ट इंद्रपुरी से स्टार्ट हुआ और तिलोथू सरैया से लास्ट हो रहा है। तो इस मोदी जी के गारंटी योजना के बारे में आप क्या जान रहे हैं? मैं खुद भली भांति परिचित हूँ और मेरे माध्यम से आप जान जाइए कि भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसमें आयुष्मान इतना बड़ा योजना है कि मैंने स्वयं बगल में नारायण मेडिकल कॉलेज जमुहार में है, वहाँ मेरे माध्यम से कम 40 मरीजों का मैंने निःशुल्क इलाज मैंने अपने स्वयं जाके स्वयं करवाया है। और सरैया में भी बहुत सारे ऐसे मरीज हैं, अपने पंचायत के मरीजों का लाखों का इलाज मैंने जाकर करवाया है, गरीब बच्चों का, गरीब लोगों का जीवन बचाया है। तो उसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। और साथ ही साथ हमारे सरैया पंचायत की एक बच्ची है जिसका कोरोना काल में हमने नारायण मेडिकल कॉलेज में 4,49,000 का इलाज करवाया, 3 ऑपरेशन करवाया और बच्ची आज वो जीवित है और बहुत फूल फल रही है। तो उसका स्वास्थ्य बहुत गिर चुका था। तो इस ऐसे माध्यम हम चाहेंगे कि आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि आप आयुष्मान भारत का लाभ उठाइए और साथ ही साथ केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सब जन कल्याणकारी है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का विजन है अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, निश्चित रूप से भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि सरकार की मंशा क्लियर है, इरादा नेक है और सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। साथ साथ जनता भी सहयोग कर रहे हैं। हम जैसे लोग तो बड़ा सौभाग्यशाली हैं, इस अमृत काल में हम लोगों को प्रतिनिधि बनने का अवसर प्राप्त हुआ और देश को आगे बढ़ाने में हम लोगों का भी योगदान रहेगा। और सारे जनता, जितनी भी जनता है वो जागरूक हो और सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा जानकारी करने की जरूरत है। क्योंकि जानकारी के अभाव में लोग इधर उधर करते हैं और निंदा करते हैं, लेकिन आप जानकारी कर लेंगे तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से लोग उन सारी योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सब लोग सहयोग करेंगे। ऐसा अपने इस पंचायत के माध्यम से हम सभी से आग्रह करते हैं। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने सुना, हमारे चैनल के माध्यम से मुखिया जी और उप मुखिया जी मोदी जी का कार्यकारिणी मैंने मोदी जी का गारंटी योजना के बारे में बताएं। अब हम यहाँ के कुछ जनता जनार्दन से भी थोड़ा सा इस योजना के बारे में क्या उन लोग को जानकारी है, अवगत है या नहीं है, लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम आशा देवी है और मैं एनजीओ बोले तो मोदी जी को मैं इतनी आभार हूँ कि मैं उनका गुणगान कितना भी करूंगी तो उनका गुणगान मेरे लिए कम ही पड़ जाएगा। खासकर महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। स्वयं सहायता मैंने एसएचजी का काम करीब 10 साल मैंने खुद से करवाया है। अब आज महिलाएं जो कि घर से नहीं निकलती थी, किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, खड़ा नहीं हो पाती थी, आज वो महिलाएं ऐसी मकाम पर पहुंची हैं कि मैंने अब उनको हम लोग विश्वास भी नहीं कर सकते हैं कि ये महिलाएं वही महिला हैं जो कि आज इतनी अच्छी कैसे बन गई। रही बात की धरातल की बात, तो धरातल तो पहले से विकसित हो चुका है और विकसित में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और सरैया पंचायत के मुखिया जी और उप मुखिया का बहुत बड़ा योगदान है पंचायत की तरफ से कि आज इन्हीं लोग का देन है कि पंचायत में कोई भूखा नहीं रह सकता है और न किसी को बहुत मतलब इलाज की आवश्यकता हो या भोजन की आवश्यकता हो या शिक्षा की आवश्यकता हो या स्वास्थ्य की आवश्यकता हो। तो कि इन लोग के आने से किसी को, हमको नहीं लगता है कि किसी चीज की आवश्यकता पड़ सकती है और कि कोई आदमी शिक्षा से वंचित रह जाएगा, स्वास्थ्य से वंचित रह जाएगा या गरीबी से वंचित रह जाएगा। ये तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि नहीं, सबको दूर करने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम आयुष्मान कार्ड को लेकर जाते हैं तो हमको हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, आयुष्मान कार्ड की जहाँ बात होती है, इलाज तो होता है लेकिन कोई का होता है कि जानकारी के अभाव में आयुष्मान कार्ड हर जगह व्यवस्था नहीं है। जहाँ जो कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो चयनित है, लोग सार्वजनिक हॉस्पिटल में चले जाते हैं, उनको नहीं हो पाता, इसीलिए उन लोग का विश्वास टूट जाता है। यही बहुत बढ़िया सवाल किया, हमने भूल गया था। हम अभी चाहेंगे जिला पदाधिकारी महोदय से कि आयुष्मान कार्ड के लेकर हम लोग भी तबाह रहते हैं कि रोहतास जिला में
मात्र नारायण मेडिकल में ही व्यवस्था की जाएंगे। इस आपका चैनल के माध्यम से अगर ये विषय जिला अधिकारी डीएम साहब तक चले जाए, जो जो हॉस्पिटल बड़े हैं आयुष्मान कार्ड से लिंक करने के प्रयास किया जाए। हम लोग निवेदन कर रहे हैं अपना जिलाधिकारी महोदय से कि ताकि हम लोग जैसे डेयरी में हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, उसमें भी आयुष्मान कार्ड से लिंक किया जाए ताकि जनता को इलाज करने में हम लोग को सहायता मिले। रोहतास जिला में एक जिला तो बहुत बड़ा है, हम लोग को दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि रोहतास जिला में कम से कम 10 गो हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से लिंक कराया जाए। बस के माध्यम से अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमारा एक निवेदन है कि अपने रोहतास जिला के जितने भी वैसे चिकित्सालय हैं जो अधिकृत रूप से हैं, वो सभी चिकित्सालय को आयुष्मान के इलाज के लिए अधिकृत किया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो। अभी मात्र 3 जिला में 3 ही हॉस्पिटल है जहां यह सुविधा प्राप्त है। जमुहार नारायण मेडिकल कॉलेज, दृष्टि के, और एक उपेंद्र राय जी का कोई हॉस्पिटल है। तो इसमें लोगों को बहुत भटकना पड़ता है। तो जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं सबको आयुष्मान से सब जगह इलाज उपलब्ध हो, ऐसा माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों का निवेदन है कि इसको किया जाए। इससे लोगों को बड़ी लाभ होगा और जनता का लाभ हो, यही सबसे बड़ा कार्य है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।